Hi guys, welcome to my channel. So we are back with yet another chapter of class 11th biology, that is biological classifications. So this again is a very interesting chapter, and we'll be just reading each and every line from NCERT, and I'll be telling you if there is something important or if I feel there is something you might feel problematic in understanding. I'll explain you those. Okay, let's begin now. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. It was done instinctively, not using the criteria that were scientific, but born out of need to use the organism for our own use, for shelter, food and clothing. तो इधर हमें क्या बता रहे हैं कि हमेशा से ही हम क्या चाहते थे, हम क्लासिफिकेशन करें ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग बेसिस पे. तो अभी कह रहे हैं कि अब पहले ज़माने में जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता उसमें ऐसा कुछ नहीं था, साइंटिफिक बेसिस नहीं था क्लासिफिकेशन का, पर उसमें उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया था. जैसे कि ये चीज़ें हैं जो फूड में हेल्प होती है तो इनको फूड वाली कैटेगरी में डाल दी, ये चीज़ें जो शेल्टर प्रोवाइड करती है तो इन्हें शेल्टर की कैटेगरी में डाल दिया. तो मतलब भी क्या कह रहे हैं कि पहले ज़माने में उन्होंने कोई ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखी, पर फिर भी बोल रहे हैं कि सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने साइंटिफिक अप्रोच से क्लासिफिकेशन की वो कौन था? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. उसने क्या किया था? एनिमल्स को प्लांट्स को 3 में डिवाइड कर दिया था, ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में. ठीक है. और उन्होंने जो एनिमल्स को, देखो प्लांट्स में को तो 3 में कर दिया, ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स को, और जो एनिमल्स को 2 में करा. जो रेड ब्लडेड एनिमल्स है उन्हें रेड ब्लड बोलती है, जिनमें नहीं होता रेड ब्लड उन्हें दैट डिड नॉट हैव, तो 2 ग्रुप्स में कर दिया. एक में रेड ब्लड होता है, एक में रेड ब्लड नहीं होता. एक्चुअली असल में क्या था, उसने क्या किया था, एक एनीमिया था और एक इनेमिया था. इनेमिया होते थे जो रेड ब्लड होता था वो जिनमें, और ये एनीमिया होते थे जिनमें रेड ब्लड नहीं होता था. ठीक है. तो उसके बाद क्या है, फिर आया लीनियस. लीनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. उसने क्या किया, एक प्लांटे बना दिया, एक एनिमल बना दिया. इन द लीनियस टाइम ऑफ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस में कर दिया उसने, प्लांटे और एनिमेलिया में. उसके बाद दिस सिस्टम वॉज यूज टिल वेरी रिसेंटली. तो ये काफ़ी मतलब हम यूज़ करते थे इस सिस्टम को, पर इसमें क्या होता था, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था बिटवीन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक यूनिट रख दी उन्होंने 2, क्या प्लांट और एनिमल. इसमें हम प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं देख पाते थे, जैसे जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक थे ऐसे काफ़ी थे जिसमें जो ग्रुप में दोनों रख दिया एक साथ उन्होंने, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी, यूनिसेलुलर भी मल्टीसेलुलर भी. तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आती थी इस वजह से. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स विद इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन and was easy to understand in spite a large number of organisms did not fall into either category. अभी क्या बोल रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स इन्होंने प्लांट्स और एनिमल में तो डिवाइड कर दिया, पर ऐसे काफ़ी सारी कैटेगरी थी जो किसी में भी नहीं जा रही थी, ना प्लांट में डिवाइड हो रही थी ना एनिमल्स में. उसके बाद इन्होंने बोला है हैंस द 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इस वजह से ज़्यादा टाइम तक नहीं चला क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा एडिक्वेट नहीं था, इनएडिक्वेट था. A need was also felt for including the, besides gross morphology, other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा. अभी कहते हैं कि भाई इसकी जगह जो बाहर से हमने एक्सटर्नली 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, इसके अलावा और भी नीड थी कि हम उसका मोड ऑफ नरिशमेंट देखें, जो वॉल है उसका नेचर देखें, उसकी सेल वॉल का सेल स्ट्रक्चर देखें, हैबिटेट देखें, रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसमें, इवोल्यूशनरी रिलेशन देखें. तो मतलब ये था कि सिर्फ इन बेसिक चीज़ों से नहीं हमें डिवाइड कर देना चाहिए था, बल्कि और साइंटिफिकली उन्हें डिवाइड करना चाहिए था. Classification system was for the living organism have hence undergone several, इसलिए काफ़ी चेंज हुए हैं उसमें. दो प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट. अब प्लांट एंड एनिमल किंगडम तो कांस्टेंट है, हमें पता है. अभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें भी एक प्लांट है एनिमल है, तो होता ही है. The understanding of what group or organisms be included under these have been changing. तो अब ये चेंज हुआ है अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन से प्लांट्स में आएंगे और कौन से एनिमल्स में आएंगे. द नंबर एंड द नेचर ऑफ द अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंशियली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम. अब और भी हमने क्या किंगडम्स, और भी जो है किंगडम्स हमने बना दिए हैं. अब इसमें हम पढ़ेंगे, हमने 5 किंगडम बनाए हैं. कौन से, देखो 5 किंगडम्स क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया. तो सबसे पहले सेल टाइप की बात है. सेल टाइप में जो मोनेराज हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स हैं, फंजाई यूकैरियोट्स हैं. तो यानी कि सिर्फ एक प्रोकैरियोट्स होगा, वो कौन है, मोनेरा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेल वॉल की बात है. सेल वॉल में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है किसकी,
मोनेरा की क्या है, नॉन सेलुलोसिक, यानी कि इसमें सेलुलोज नहीं है, पर उसमें क्या है और पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स। प्रोटिस्टा में होती है, फंजाई में प्रेजेंट तो है पर सेलुलोज की नहीं होती है। किसकी होती है इनकी, काइटिन की। किसकी होती है अगेन, काइटिन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांटे में होती है सेलुलोज की, एनिमल्स में होती नहीं। सिर्फ एनिमल्स है जिसमें कि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोट्स में तो होती है, तो एक ही प्रोकैरियोट है कौन, मोनेरा, इनमें होती है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आई, मोनेरा की सेलुलर, प्रोटिस्टा सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ नरिशमेंट आई, इसमें ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। इसमें ऑटोट्रॉफिक ही है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, इसमें सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक है, इसमें ऑटोट्रॉफिक और हम हेट्रोट्रॉफिक हैं। अब ये तो आपको पता होगा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से लेते हैं। उसके बाद क्या है, ये भी बता रहे हैं जो 5 किंगडम हमने अभी पढ़े ऊपर, जो वो किसने दिए थे, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया था इसमें इंक्लूडेड। अब मेन क्राइटेरिया इसने किस बेसिस पे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया वो बता रखा है। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ नरिशमेंट, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये 5 पॉइंट्स हैं, ऐसे आ जाते हैं। कौन से, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ नरिशमेंट, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद लेट अस लुक एट द 5 किंगडम classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier, the classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm and other plants. The characteristics that unify the whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in them. तो इन्होंने पहले जो बेसिक इन्होंने डिवाइड किए हुए थे ना, एक प्लांटे था, एक क्या था, एनिमेलिया। तो इन्होंने बेसिकली कैसे डिवाइड किया था, जिनमें सेल वॉल है विद सेल वॉल, ठीक है, प्लांटे में आ गए, जिनमें नहीं है विदाउट सेल वॉल, वो किस में आ गए, एनिमेलिया में। ऐसे इन्होंने सिंपल डिवाइड कर दिया था, ठीक है, जिसमें है तो प्लांटे, जिसमें नहीं है वो एनिमेलिया। तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि प्लांटे में तो काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो प्लांट थे ही नहीं। देखो सेल वॉल तो किस में है, इन सब में सेल वॉल है, अभी सारे इन्होंने प्लांटे में रख दिए। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम ऑफ क्लास, ये तो हो गया था ना, हाँ नहीं हुआ, अच्छा। Let us look at the 5 kingdom of classification to understand the issues and consideration that influences the classification system. Early classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm, and other plants. उसके बाद the characteristic that unify this whole kingdom was that all, ये तो हो गया था, जो सेल वॉल होती है उसमें, ठीक है। This placed together the groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with the other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. For example, Chlamydomonas, Spirogyra, ये किसमें, एक एल्गे में आ गए। अब देखो इन्होंने क्या बात बताई है। अब मैंने आपको बताया ये प्रॉब्लमेटिक बात थी कि इसमें प्लांट में काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए थे जो कि असल में प्लांट थे ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद बता रहे हैं क्या जो थे, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो, ये ना पता है क्या पुरानी एनसीईआरटीज में स्टिल क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ठीक है, एक इसमें रखे हुए हैं इन्होंने एल्गी में, पर ये अब एल्गी में नहीं है, इनको हटा दिया गया है। अब ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में भी कि जो स्पाइरोगाइरा हैं और क्लेमाइडोमोनास है, अब ये किस में रख दिए गए हैं, प्रोटिस्टा में। पहले किस में थे, ये एल्गी में। द क्लासिफिकेशन नॉट, अब ये डिफरेंशिएट नहीं करते थे हेट्रोट्रॉफिक फंजाई में, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, उन्हें भी एक साथ रख दिया उन्होंने प्लांटे में। दो दे शो करेक्टरिस्टिक काफ़ी डिफरेंस था। एक तो सेल वॉल का डिफरेंस है, देखो फंजाई में क्या होती है, काइटिन की सेल वॉल, पर प्लांट्स में क्या होती है, ग्रीन प्लांट्स में कौन सी सेल वॉल होती है, सेलुलोसिक। तो ये बता रहे हैं फंजाई है काइटिन सेल वॉल, प्लांट्स में सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in the separate kingdom. अब इसलिए अभी ये देखा इन्होंने जब, तो फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिया, किंगडम फंजाई। ऑल द प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को डाल दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। हमने ऊपर डिस्कस किया था टेबल में। ये किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने अभी बताया क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और स्पाइरोगाइरा को आजकल प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है, ठीक है। जो पहले देखो लिखा है इन्होंने, अर्ली प्लेस्ड इन प्लांट एल्गी ऑफ प्लांटे।
विद पैरा, अब इन्हें किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में, जिसमें क्या आता है पैरामीशियम एल्गे। इनको पैरामीशियम एल्गे को पहले एनिमिलिया में रख दिया गया था, पर अब ये किस में है, प्रोटिस्टा में। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification changed. This kind of change will also be, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये क्यों क्राइटेरिया चेंज हुआ, पहले वो एनिमलिया में थे पर अब वो प्रोटिस्टा में आ गए, पहले वो प्लांटे में थे अब वो प्रोटिस्टा में आ गए, क्यों, क्योंकि अब देखो हमेशा जो क्राइटेरिया है ना चेंज होता रहता है, इसीलिए यही बात बोल रहे हैं कि अब आज जो चेंज हुआ, अब क्या हो सकता है कि अब फ्यूचर में भी फिर से चेंज हो सकता है क्राइटेरिया, कोई फिक्स नहीं है कि ये इसमें हमेशा ही प्रोटिस्टा में रहे, क्या पता और अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाए बाद में तो और अच्छा उसमें डेवलपमेंट हो जाए, है ना, तो इसलिए कोई फिक्स नहीं है इसका, ओवर टाइम में भी चेंज होते रहते हैं। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व द क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव बट द फाइलोजेनेटिक दैट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इधर हम देख रहे हैं अभी तक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को दिया, यानी कि वो इवोल्यूशन के बेसिस पे हमने अगर क्लासिफिकेशन किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहे हैं हम चाह रहे हैं धीरे धीरे, हमने अभी तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, इन सब चीज़ों से के बेसिस पे डिवीजन किया, वो कह रहे हैं कि हो सकता है बाद में हम अगर हम उसको फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी देखें तो क्या पता है वो कुछ और डिवीजन आए, नहीं, ठीक है। इन दिस चैप्टर विल स्टडी द, इस चैप्टर में बेसिकली हम 5 सिस्टम जो है नॉर्मल जो आजकल चल रहे हैं विटैक करके उनकी स्टडी करेंगे, कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया, वो स्टडी करेंगे हम। तो अभी इन्होंने बताया कि हम ना इधर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्लांटे और एनिमिलिया का एक अलग अलग चैप्टर है, 3rd चैप्टर में हम किंगडम प्लांटे पढ़ेंगे और 4th चैप्टर में हम किंगडम एनिमिलिया पढ़ेंगे। अब आया किंगडम मोनेरा, सबसे पहला किंगडम। इसमें क्या होते हैं, देखो मोनेरा में बैक्टीरियाज होते हैं, और कैसे होते हैं अभी हमने पढ़ चुके हैं, जो हम वो बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स और हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें सेल, इनकी सेल वॉल हमने देखी थी कैसे बनी होती है, सेल वॉल नॉन सेलुलोज, देखो ये क्या, अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल वॉल कैसी थी इनकी, नॉन सेलुलर थी, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसका पढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया बैक्टीरिया क्या होते हैं, सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के, ठीक है। उसके बाद दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट अबंडेंट है क्योंकि बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया कितने ज़्यादा अबंडेंट प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में। बैक्टीरियाज ऑलमोस्ट ऑकर एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, एक हैंडफुल सोल, अगर हम सॉइल का एक मतलब मुट्ठी में सॉइल लें थोड़ी सी, तो उसमें कितनी सारी बैक्टीरियाज होंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में, बहुत ही मतलब ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव ऑन अदर एलिमेंट्स, पैरासाइट्स की तरह रहते हैं दूसरे एनिमल्स में कुछ। अब बैक्टीरियाज को हमने चार बेसिस पे डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरीज में। किस बेसिस पे है, और ये शेप के बेसिस पे है। एक है कॉकस, या कॉक्साई बोलते हैं इसको, देखो कॉक्साई। एक है बेसिलस, बेसिलस की शेप क्या है, रॉड शेप है बेसिलस। उसके बाद स्पाइरलम है, क्या किस शेप की है, स्पाइरल शेप ऑब्वियसली, और कॉमा शेप है विब्रियो। 4 शेप्स हैं इसकी। उसके बाद 2 बैक्टीरियल्स, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में या फिर वैसे, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू बेसिस से। 2 द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। जो बैक्टीरियाज हैं उनका जो दिखने में स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, पर उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Compared to many other organisms, bacteria as a group has the most extensive metabolism diversity. Again ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है उनकी, यानी कि वो मेटाबॉलिक, क्योंकि अब खुद ही देख लो कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उसकी एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी है उसकी मेटाबॉलिक। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि खुद सिंथेसाइज करते हैं फूड, बट कुछ होते हैं जो कि देखो ऑटोट्रॉफिक भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक यानी लाइट्स की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, एक होता है कीमोसिंथेटिक जो केमिकल्स के उसके हेल्प से फूड सिंथेसाइज करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं बैक्टीरिया यानी कि जो अपने फूड दूसरों से लेते हैं, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले सकते हैं भले ही वो। उसके बाद आया देखो 1 सेकेंड, अब जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें 2 में डिवाइड किया हुआ है। बैक्टीरियाज यानी कि बेसिक मैं बताना चाह रही हूँ आपको, मोनेरा को 2 में डिवाइड करा गया है, 2, ठीक है। एक है आर्की बैक्टीरिया, एक है यू बैक्टीरिया, ठीक है।
आर्की बैक्टीरिया, आर्की नाम से पता चल रहा है, आर्की का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। तो यानी कि आर्की बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हैं। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब क्या होता है, एडवांस्ड। तो यू बैक्टीरिया में एडवांस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। तो पहले आर्की बैक्टीरिया फिर यू बैक्टीरिया, हम इनकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आर्की बैक्टीरिया मैंने आपको बताया प्रिमिटिव हैं और इतने ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंट है, ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। हेलोफाइल्स होते हैं जो कि हेलोफाइल्स, हेलो क्या होता है, हेलो यूज़ करते हैं हम सॉल्ट के लिए, तो हेलोफाइल्स हो गए वो जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, वो थर्मो एसिडोफिल्स हो गए, मार्शी एरियाज में वो मिथेनोजेंस हो गए। आर्की बैक्टीरिया अभी ये डिफरेंट क्यों है, इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट क्यों है, एक काफ़ी बार क्वेश्चन आता है नीट में, प्लीज़ इस पर बहुत फोकस करिए कि ये इतने रेजिस्टेंट क्यों है आर्की बैक्टीरिया, इतनी ज़्यादा हार्श जगहों पे क्यों रह सकते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल में एक ऐसा प्रोटीन, ऐसा सब्सटेंस है जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट बना देता है। तो इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। वैसे एक और चीज़ है इसमें दी नहीं गई है एनसीईआरटी में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी इनमें, सेल मेम्ब्रेन भी इनके अलग होते हैं, जिस वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, ब्रांच्ड चेन लिपिड होते हैं इनमें। ये मतलब बोर्ड के बेसिस पे तो कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बोर्ड तो मतलब क्या होगा आपका एग्जाम वैसे नॉर्मल थ्योरी का, पर ये ना मतलब नीट के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मीथेनोजेंस हैं प्रेजेंट इन गट्स ऑफ द, देखो मीथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अगैन, प्रेजेंट इन गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलो। अब रूमिनेंट एनिमल क्या होते हैं, रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। उनके गट में, गट यानी कि उनके इंटेस्टाइन में एक ऐसा क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो वो उन जो एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। वो कौन से होते हैं, काउज हो गए, बफेलोज हो गए, रूमिनेंट एनिमल्स हैं, ठीक है। ये मीथेनोजन बैक्टीरियाज इनके गट में प्रेजेंट होते हैं जो कि उनमें मीथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन गैस या फिर बायोगैस बोलते हैं। अब बायोगैस प्लांट्स भी होते हैं आजकल विलेजेस वगैरह में, जिसमें वो काउ डंग डालते हैं जिससे बायोगैस बनती है, जिससे वो एक होम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे गैस होता है ना, गैस में जो सीएनजी हम फिल करते हैं ना, तो इसमें वो बायोगैस को भी यूज़ करते हैं। अब दूसरे टाइप के बैक्टीरियाज आए यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरियाज या फिर एडवांस काइंड ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। उसके बाद दे आर करेक्टर्स बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल होगी इनकी, मोटाइल होंगे, फ्लैजिला होगा इनमें। अब द साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, पहली बात याद रखना सेम होते हैं, साइनोबैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक टाइप की एल्गी नहीं है, पर वो साइनोबैक्टीरियाज हैं अगेन, ठीक है। इस बात को बहुत याद रखना है आपको, साइनोबैक्टीरियाज ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। इनमें क्या, ये ना इनमें पता है क्या, ग्रीन प्लांट से एक सिमिलैरिटी है। वो क्या सिमिलैरिटी है, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में, इनमें वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर है, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी नाम भी दे दिया गया है, ठीक है। एल्गी आ गया ना, ग्रीन प्लांट्स भी एल्गी में आते हैं। तो उसके बाद अब ये जो है साइनोबैक्टीरियाज, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि लाइट की हेल्प से अपना फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं ये। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट। अब ये देखिए ये क्या है, कॉलोनी है, इसके चारों से देखो ये डॉट सी बनी हुई है, ये क्या है, रुको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये क्या है। देखो ये है ना ये कॉलोनीज हैं, देखिए ये कॉलोनीज हैं, ठीक है। अभी ये चारों तरफ ये जो ये लगा रखा है ना उन्होंने, ये क्या है, जेलिटेनियस शीट, ये है जेलिटिनस शीट, ठीक है। जिसके चारों तरफ ऐसे लगा रखा है इन्होंने, ये से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, म्यूसिलेज की होती है ये, ठीक है। ये रहा द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मराइन। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलिटिनस शीट। दे फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम कैसे होता है, एल्गी जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट अमाउंट में जो पॉन्ड्स के सर्फेस पे ग्रो जाती है यूट्रोफिकेशन की वजह से, उसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। वैसे इनके भी ब्लूम्स जाते हैं जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ को बहुत प्रॉब्लम होती है ब्रीथ करने में, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स दी, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। उनमें एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हेट्रोसिस्ट, किस में होते हैं पहले देख लो, नॉस्टॉक और एनाबीना। अब ये डायग्राम देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, हेट्रोसिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। हेटेरोसिस्ट किस में होता है? नॉस्टोक एंड एनाबिना में। उसके बाद कीमोसिंथेटिक, और अब ये तो हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे थे ना यहाँ पे। अब आए कीमोसिंथेटिक, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से अपना फूड बना लेते हैं। बैक्टीरियाज ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइज एंड अमोनिया एंड यूज देम टू रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। दे प्ले एन ग्रेट रोल फॉर, अब ये इनका जो कीमोसिंथेटिक का रोल कहाँ है, ये अगैन याद करो कि रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये 4 न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया का यूज़ होता है। कौन से हैं वो? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। अब ये कहीं से आप अपने आप बना के याद रखो, NPFS। ठीक है, NPFS कुछ भी अपना इसका बना लो, आप ऐसे याद रख लेना इसको। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हमने 2 पढ़ लिए। फोटोसिंथेटिक पढ़ लिया, क्या था फोटोसिंथेटिक? यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस जेलिटिनस शीट थी, हेटेरोसिस्ट थे। उसके बाद कीमोसिंथेटिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया किस नेचर के? वो हेटेरोट्रॉफिक है। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ठीक है, मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे अब ह्यूमन को कैसे हेल्प करते हैं? कर्ड बनाने में मिल्क से बैक्टीरियाज काम आते हैं। पता है हमें, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना जो मिल्क कर्ड बनाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, राइजोबियम है जैसे, है ना। उसके बाद सम अदर पैथोजेंस, अब कुछ इसमें जो है बैक्टीरियाज होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि वो डिसीज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिखा रखा है इन्होंने, CTTC, अब ऐसे याद रख लो इसको, क्या है ये? CTTC कौन कौन से हैं? कॉलेरा, T से टेटनस, T से एक और टाइफॉइड, और C से सिट्रस कैंकर। ठीक है, डिसीजेज हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगैन नीट में बहुत पूछा जाता है। CTTC याद रखना है, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। उसके बाद बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अब बैक्टीरिया में क्या होता है? फिजन। फिजन आपको पता है क्या होता है? देख लीजिए, फिजन क्या होता है यार? बाइनरी फिजन दिखाती है। सपोज अमीबा है, अमीबा है, क्या होगा? बड़ा होएगा, थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, बीच में से कट जाएगा, क्या हो गया? 2 में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया फिजन, सिंपल फिजन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल बेसिक मेथड है रिप्रोडक्शन का, इनका एसेक्सुअल मोड होता है ये। ठीक है, बैक्टीरियाज रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, पर अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं। यानी कि स्पोर क्या होता है? स्पोर में क्या होता है? देखो, एक जैसे कि ये बैक्टीरिया है, अपने चारों तरफ एक मोटी लेयर बना लेगा और अंदर डिवाइड होता रहेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे इस लेयर को तोड़ के बाहर आ जाएंगे बहुत सारे बैक्टीरियाज। They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer. ठीक है, अब ये तो हमने एसेक्सुअल पढ़ लिया। फिजन क्या हो गया? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल मोड भी है, क्या? प्रिमिटिव DNA ट्रांसफर होता है इसमें, यानी कि सॉरी, प्रिमिटिव DNA ट्रांसफर होता है। कैसे? DNA का ऑब्वियसली ट्रांसफर कर लेते हैं ये, है ना। ये देखिए क्या होता है इसमें ना, जैसे ये है बैक्टीरिया, इसमें एक और बैक्टीरिया के इससे ऐसे अटैच हो जाता है और वो क्या करता है? अपना DNA इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये प्रिमिटिव DNA ट्रांसफ़र है। द माइक्रोप्लाज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक इसमें आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इधर से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2 लाइनें हैं ना 4, इनको बस मतलब ऐसे रट लो आप। माइक्रोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट लैक सेल वॉल। इन पे सेल वॉल नहीं होती। माइक्रोप्लाज्मा क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं ये, और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, सर्वाइव कर सकते हैं, और इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। मैंने जो माइक्रोप्लाज्मा है वो पैथोजेनिक भी हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताऊंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? मैंने बताया था यूकैरियोट्स हैं पर सिंगल सेल्ड हैं। ऑल द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर कॉल्ड आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज इसकी ना कुछ फिक्स नहीं है। कुछ साइंटिस्ट के लिए जो प्रोटिस्टन होगा वो कुछ के लिए प्लांट भी हो सकता है, तो इसकी कोई बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं है। But the boundaries of this kingdom are not defined. What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to other. In this book हम इसमें 5 लेते हैं हम प्रोटिस्टा। कौन से होते हैं प्रोटिस्टेंट? 5 में डिवाइडेड है प्रोटिस्टा किंगडम। क्या क्या है देख लो, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वेटिक। ज़्यादातर क्या होता है? एक्वेटिक। ये प्राइमरीली एक्वेटिक है, याद रख लेना यार।
This kingdom forms a link with other dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotic, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. ठीक है, ये तो पता ही है हमें, यूकैरियोट्स में हमेशा membrane-bound organelles प्रेजेंट होती हैं. Some have flagella or cilia. Protista reproduce sexually and asexually by process involving cell fusion and zygote formation. ठीक है, फ्लैजेला से कुछ में क्या होती है, फ्लैजेला और सीलिया होते हैं, और प्रोटिस्टा एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अब आया सबसे पहले मैंने 5 में बोला था ना डिवाइड हुए, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्स और प्रोटोजोआंस. पहले हम पढ़ेंगे क्या, क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स में अगेन 2 पार्ट्स हैं, डायटम्स और ब्लू ग्रीन डायटम्स और गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम है डेस्मिड्स. So they are found in the fresh water as well as in marine. They are microscopic and float freely, इसलिए इनको प्लैंकटन बोलते हैं क्योंकि पानी के ऊपर फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं. कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं. डायटम्स जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक एक्चुअली. द डायटम्स जो हैं क्या कहते हैं, उनकी सेल वॉल थिन ओवरलैपिंग शेल से बनती है, इसलिए उनका सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. उनकी सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है, यानी कि सिलिका उनकी सेल वॉल में होता है. सिलिका बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट एलिमेंट है और इनडिस्ट्रक्टेबल है, जिस वजह से जब वो मर जाते हैं उनकी सेल वॉल जो है नीचे डिपॉजिट होने लगती है सिलिका की, और वो जो डिपोजिशन होता है उसे बोलते हैं डायटमस अर्थ. ठीक है, और डिपोजिशन को क्या बोलते हैं, डायटमस अर्थ. इसका ना, इसको एक और नाम देते हैं, ये इसको बोलते हैं कैसलगर. ठीक है, ब्रीफली बीइंग ग्रिटी, दिस इज यूज. अभी इसको यूजेस क्या है डायटमस अर्थ के, सिलिका जो इनकी सेल वॉल में होता है उसका यूजेस क्या हैं. पहला पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ करते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई डोंट नो कितनी बार मैं से इंपॉर्टेंट कहूँ, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. अगेन डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोना से दिस. आगे बढ़ते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स. अब डायनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं, दीज आर मोस्टली मेराइन, फोटोसिंथेटिक और येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, अलग अलग कलर्स के होते हैं. क्यों कलर्स आते हैं इनमें, क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं इनमें. सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल होती है इनकी आउटर सर्फ. अब ये देखो इनकी इनकी सेल वॉल है उसमें आउटर सरफेस में क्या है, सेलुलोज है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं इनकी. अब इनमें ज़्यादातर 2 फ्लैजिलाज होते हैं, पर फ्लैजिला एक लॉन्गिट्यूडनली होता है तो दूसरा ट्रांसफर्स होता है इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स. अब ये देखो, ये दिखा देती हूँ मैं आपको. ओके, इसमें दिखा नहीं रखा डायनोफ्लैजिलेट का, एक्चुअली जो नई प्रिंटिंग बुक आई है ना उसमें यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम दिया हुआ है, तो आप देख लेना उसमें क्या होता है. 2 फ्लैजिला उन्होंने बहुत अच्छे से दिखा रखा है, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली निकलता है, एक ट्रांसवर्सली. उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेड डायनोफ्लैजिलेट क्या है, गोनेलक्स. गोनेलक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट है, उसमें रेड, और इसलिए क्यों ये इसका रेड डायनोफ्लैजिलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि गोनेलक्स ना जब डिपॉजिट हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है ना उसमें रिवर में या फिर जो भी चीज़ है ओशन में, तो वो रेड कलर दे देता है ओशन के सर्फेस को, इसलिए रेड टाइड्स कॉज कर देता है, बोल देते हैं हम. टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल. अभी ये पता क्या है, ये ना एक टॉक्सिन रिलीज करता है, कौन, डायनोफ्लैजिलेट जो है, गोनेलक्स जो है एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर देता है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स को. वो अब देखो क्या था, वो एक टॉक्सिन जो रिलीज करता है उसका नेम देखो क्या है, सेक्सीटॉक्सिन. ठीक है, ये टॉक्सिन वो रिलीज करता है कौन, गोनेलक्स, जो कि क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को किल कर देता है. आगे बढ़ते हैं, यूग्लिनोइड्स. मेजॉरिटी ऑफ देम जो है फ्रेश वाटर हैं, ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अब इनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है, किसमें, यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं होती, पर क्या होता है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. तो यूग्लिनोइड्स की कोई सेल वॉल नहीं होती है, यूग्लिनोइड का डायग्राम दिखा रखा है, पर इनके चारों तरफ ये क्या होती है, एक पेलिकल की लेयर होती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है. पेलिकल किससे बना होता है, प्रोटीन से. 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, देखो डायग्राम में देख लिया करो. ठीक है, जो भी कोई चीज़ है देखो, एक लॉन्ग है ऐसे, और दूसरा इन्होंने देखो दिखा भी नहीं रखा, बल्कि इतना सा होता है वो. ठीक है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हेन डिराइव फ्रॉम द लाइट दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉफिक. यानी कि अगर लाइट मिलती है तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक, लाइट नहीं मिलती तो ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफिक.
और इंटरेस्टिंगली पिगमेंट्स जो हैं इनमें वो आइडेंटिकल है हायर प्लांट्स में। जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना यूग्लिनोइड्स में वो आइडेंटिकल है जो हायर प्लांट्स में होते हैं। एग्जांपल यूग्लिना। स्लाइम मोल्स आ गए। स्लाइम मोल्स क्या है? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। उनकी बॉडी क्या है? मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स, ठीक है, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये क्या है? बेसिकली सेप्रोफिटिक है और ये क्या करते हैं? उनको इनगल्फ करते हैं। किनको इनगल्फ कर लेते हैं? कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको, ठीक है। सूटेबल कंडीशंस में एक एग्रीगेशन बनाते हैं। सूटेबल कंडीशंस में होगा, अनसूटेबल नहीं, सूटेबल कंडीशंस में एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि ग्रो कर जाता है सेवरल फीट्स तक, ठीक है। अब पर अगर अब सूटेबल कंडीशन आके इन्होंने प्लाज्मोडियम तो बना लिया, अब क्या हुआ? अब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो ये क्या करेंगे? प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंट होते हैं काफ़ी, चारों तरफ उनके एक सिस्ट की सेल वॉल होती है जो कि उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम अगर देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है? प्लाज्मोडियम जो कि डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, और जो कि फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर्स के ऊपर ट्रू वॉल होती है। मैंने क्या बोला? स्लाइम मोल्ड्स पे कोई ट्रू सेल वॉल नहीं होती, पर उनकी स्पोर्स पे ट्रू सेल वॉल होती है और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है और सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर द एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पोर्स एयर पॉलिनेशन से डिस्पर्स होते हैं। उसके बाद आया पांचवा और आखिरी प्रोटिस्टा, वो क्या है? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स हैं हेटरोट्रॉफिक हैं, प्रीडेटर्स के ऊपर रह सकते हैं, पैरासाइट्स हैं ये, ठीक है। पैरासाइट क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उनके ऊपर से जो वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर लेते हैं वो क्या होता है? पैरासाइट्स होते हैं। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। एक्चुअली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है एमीबॉइड्स। एमीबॉइड ऑब्वियसली एग्जाम्पल इसका अमीबा होना ही है क्योंकि एमीबॉइड उसी नाम से बना है ना। एमीबॉइड की क्या बता रखे हैं उन्होंने? दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। उसके बाद दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग ऑफ स्यूडोपॉडी। आपको पता है स्यूडोपॉडी क्या होता है? फॉल्स फिट, जो अमीबा जिससे मूवमेंट करता है, फूड को इनगल्फ करता है। कोई ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, ठीक है। अमीबा बता रखा है इन्होंने। उसके बाद इनकी मेराइन फॉर्म्स, इनकी जो मेराइन फॉर्म्स होती हैं किसके? अमीबॉइड के, उनमें एक सिलिका होता है। सिलिका शब्द में काफ़ी लाइन बहुत बार मिस कर दी जाती है बच्चों से। क्या होता है? उनके मेराइन फॉर्म में एक सिलिका प्रेजेंट होता है शेल्स में। एग्जाम्पल एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से एक डिसीज़ भी होती है, ठीक है, एंटमीबियोसिस बोलते हैं उसको, अमीबियोसिस, ठीक है। अब आया क्या? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड नाम से पता चल रहा है उनमें क्या होगा? एक फ्लैजिला होगा। फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट है। उसके बाद पैरासिटिक फॉर्म्स है वो डिसीज़ करती हैं कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस। आपको पता होगा ट्राइपेनोसोमा एक डिसीज़ करती है स्लीपिंग सिकनेस, और ये डिसीज़ को ट्रांसमिट करने वाली एक फ्लाई का नाम है सीसी फ्लाई, ठीक है, टी साइलेंट है। सीसी फ्लाई होती है जो कि इस डिसीज़ को, स्लीपिंग सिकनेस को, ट्राइपेनोसोमा मतलब सीसी फ्लाई क्या करती है? ट्राइपेनोसोमा को ट्रांसमिट करती है जिस वजह से लोगों को स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ हो जाती है। चौथा आया सिलिएटेड। सिलिएटेड नाम से पता चला अगेन सीलिया होंगे थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है। इनके पास कैविटी होती है गुलेट, ओपन करते हैं आउटसाइड, फूड का मतलब ट्रांसफर करने के लिए कैविटी होती है, क्या होती है? गुलेट। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, सीलिया जो है कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करते हैं रोज लाइक। रोज यानी कि जो बोट होती है ना, उसके जो वो बोट को हम चलाने के लिए वो डंडियाँ से होती है ना, 2 उनसे बोट चलाते हैं, पता नहीं उसे क्या बोलते थे, उसको रोज बोलते हैं, ठीक है। ओर्स बोलते हैं एक्चुअली उसे, ORS, ठीक है। तो ये वो उसी टाइप का मूवमेंट करते हैं बोट वाला ये सीलिया, ठीक है। और वाटर लैडन मूवमेंट, हाँ ये रहा, वाटर लैडन मूवमेंट करता है, ठीक है। और इनका जो फूड होता है स्टेयर्ड इनटू गुलेट, यानी जो फूड आता है वो इनमें कहाँ से आता है, कहाँ पे आ जाता है? गुलेट कैविटी में। एग्जांपल पैरामीशियम है। स्पोरोजोन्स आए। स्पोरोजोन्स क्या हैं? इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, ठीक है। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी। और मोस्ट नोटोरियस जो है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटोरियस स्पोरोजोन या मोस्ट नोटोरियस प्रोटोस्टा भी आ सकता है। वो कौन है? प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया पैरासाइट है। विच कॉज मलेरिया विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। अब आया किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में फंजाइज होंगे ऑब्वियसली। द फंजाई कंसिडर्ड अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फंजाई क्या होंगे? हमेशा हेटरोट्रॉफिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लूँ, ओके ये ले लेते हैं, ठीक है।
फंजाई में हेटरोट्रॉफिक होंगे हमेशा. दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. when you sorry when your bread develops a mold or orange rods into a orange rod, it is because of fungi. जब हमारी ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कई बार फंगस लग जाती है, हम कह देते हैं ना जब काफ़ी दिनों तक रखी रह गई बाई चांस उस पर फंगस लग जाती है. फंगस क्या है? वही फंजाई है. द कॉमन मशरूम जो आप खाते हो वो भी एक एग्जाम्पल है फंजाई का. वाइट स्पॉट्स जो मस्टर्ड की लीफ होती है उन पर कोई पैरासिटिक अटैक हो जाता है तो उसके ऊपर लीव्स के ऊपर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो मस्टर्ड पे भी एक फंजाई की वजह से होता है. एक्चुअली वो फंजाई का नाम बता देती हूँ मैं क्या, एल्ब्यूगो था. एल्ब्यूगो कैंडिडा है वो फंजाई जो कि वाइट स्पॉट्स करती है. सम यूनिसेलो फंजाई जैसे ईस्ट है, एक ईस्ट एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलो फंजाई, वरना फंजाई क्या होता है मल्टी सेलो, बट इसका एक एक्सेप्शन है क्या, ईस्ट. ईस्ट क्या है? यूनिसेलो. किस लिए काम आता है? ब्रेड और बियर बनाने में. सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी भी बोलते हैं ना इसको, और इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये बेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है, ब्रेड इंडस्ट्री में. ठीक है. या फिर ब्रूइंग ईस्ट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी अल्कोहल फॉर्मेशन इंडस्ट्री में काम आता है. अदर फंजाई कॉज डिसीजेस इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. वीट रस्ट करता है पक्सीनिया जो कि एक फंजाई है. अब कुछ एंटीबायोटिक्स दिए हैं. पेनिसिलियम ये भी एक फंजाई है. फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है यानी कि हर जगह पाई जाती है. ऑकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. दे प्रेफर टू ग्रो. अब कहाँ प्रेफर करते हैं ग्रो करना? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में. इसलिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तभी वो कम, हमें पता है ना अगर फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रख दें तो वो काफ़ी दिनों में ख़राब होता है. किस वजह से? क्योंकि वो टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है, तो ऊपर फंजाई तो वार्म और ह्यूमिड में होता है, हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो वो काफ़ी मुश्किल है उसमें फंगल और बैक्टीरियल इफेक्ट अटैक्स होना. सो विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंजाई फिलामेंटस होते हैं. फिलामेंटस कौन सा नहीं है? सिर्फ ईस्ट फिलामेंटस नहीं है, बाकी सारे फिलामेंटस होते हैं. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. इनकी बॉडी में क्या होता है? लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? हाइफे. द नेटवर्क ऑफ द हाइफे इज नोन एज माइसीलियम. सच सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब्स. अब देखो पहले क्या हो गया, हाइफा मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम. सम हाइफा कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड द सिनोसिटिक हाइफे. कुछ हाइफे होते हैं जिनमें कि सेप्टा नहीं होता, जैसे हाइफा है इसमें कोई सेप्टा नहीं है यानी कि बीच में कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए जो ऐसे न्यूक्लियस पड़ गए. ये क्या हो गया? सिनोसिटिक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड. एक है ये हाइफा है, इसमें से है. ठीक है. जिस वजह से सिनोसिटिक नहीं है, एक न्यूक्लियाई है, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ठीक है. देखो अब यही बता रखा है इन्होंने, सिनोसिटिक हाइफा हो गया, ये सिनोसिटिक है. अदर हैव सेप्टा. इनमें सेप्टा है, ये सेप्टास होती हैं, वॉल्स जो है ना ये सेप्टा है. अब इस वजह से ये क्या है? मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है. द सेल वॉल ऑफ द फंजाई कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स. आपको बताया था मैंने, इनकी सेल वॉल सेलुलोसिक नहीं होती हैं. मोस्ट ऑफ द फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं. कुछ हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, इसलिए इन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं. कुछ सिम्बायोट्स हैं यानी कि एसोसिएशन में रहते हैं एनिमल्स. लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस एक फंगल एसोसिएशन है एल्गी का. एल्गी और फंजाई मिलके रहते हैं, उस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? लाइकेंस. जब भी ऐसा एसोसिएशन होता है, और ये एक और एसोसिएशन है, एक तो लाइकेंस एसोसिएशन है, एक माइकोराइजा. माइकोराइजा क्या करते हैं? पाइनस है इनकी रूट्स में. ठीक है. सॉरी, जो साइकस है इसकी रूट में रहते हैं. ठीक है. वो भी एक फंगल एसोसिएशन है माइकोराइजा भी रूट्स के साथ. ठीक है. हायर प्लांट्स के साथ. सो रिप्रोडक्शन इन द फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स. फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से रिप्रोडक्शन हो सकता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किससे? स्पोर्स से. कौन से स्पोर्स हैं? कॉनिडिया. अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सा एसेक्सुअल स्पोर है और कौन सा सेक्सुअल स्पोर है. एक सेकेंड, हम कहाँ थे? हाँ ये रहा. अब ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेक्सुअल स्पोर है, कौन सा एसेक्सुअल. अब पहले बता रहे हैं ये एसेक्सुअल स्पोर की बात. किसकी बात कर रहे हैं? ये एसेक्सुअल. ठीक है. एसेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये देख लो. क्या? कोनिडिया, स्पोरेंजिया स्पोर और जू स्पोर. ये तीनों स्पोर क्या हैं? एसेक्सुअल. अगेन कोनिडिया, स्पोरेंजिया स्पोर्स और जू स्पोर्स क्या हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स. सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं? ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू वगैरह में, इस चीज़ को याद रखना. वेरियस स्पोर्स जो हैं प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं. फ्रूटिंग बॉडीज डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं. सेक्सुअल स्टेज जो है 3 में होते हैं, PKM. ये याद रख लेना ऐसे. ठीक है. सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बहुत पूछते हैं, PKM. ठीक है.
तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो गया कैरियोगैमी, मियोसिस तो पता ही आपको जाइगोट में मियोसिस होता है, इनमें जाइगोटिक टाइप का मियोसिस होता है ना किसमें, फंजाइज में, क्योंकि जाइगोटिक टाइप का मतलब क्या हुआ, इनके जाइगोट में मियोसिस होता है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इनटू टू हाइफे ऑफ द कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज. In some fungi, the fusion occurs, or fusion of the two haploid cells immediately results into diploid. कुछ fungi में सीधे जो फ्यूजन होता है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देता है, पर कुछ में जैसे कौन से हैं वो एस्को और बेसिडियो, ज़्यादातर बेसिडियो होते हैं, एस्को भी हैं कुछ, उनमें क्या होता है एक डाइकैरियन फेज बनती है N+N, ठीक है, N+N यानी कि डायरेक्टली न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता पर एक डाइकैरियन फेज बना देता है बीच में जो कि N+N है, और ये होता है डाइक्रोन फेज। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, किसमें होता है एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड्स में। उसके बाद लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज इन द सेल्स बिकम डिप्लॉइड, द फंजाई फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडीज इन विच द रिडक्शन डिविजन ऑकर्स इन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, अभी ये बता रहे हैं कि किस पे डिपेंड करते हैं, हमने इतनी क्लासेस जो डिवाइड करी हैं फंजाई की ये किस बेसिस पे की हैं, 3 बेस हैं उनके, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। पहला है क्या, फाइकोमाइसीड्स, फाइकोमाइकोटा ऐसे बोलते हैं, फाइकोमाइकोटा, यूकोमाइकोटा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं फाइकोमाइसीड्स। फाइकोमाइसीड्स क्या होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिले जाते हैं, डीकेइंग वुड्स पे, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एज प्लांट्स, ऑन प्लांट्स माइसीलियम इनकी ए सेप्टेट होती है, इनमें सेप्टा नहीं होते, इस वजह से सीनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, अगर जूस्पोर की बात करें मोटाइल होगा, ए प्लेनोस्पोर होगा नॉन मोटाइल। अब इनमें स्पोर्स जो हैं वो एंडोजिनस होते हैं, हमें पता है जूस्पोर्स क्या होता है एंडोजिनस। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, द गैमीट्स आर सिमिलर इन दी मॉर्फोलॉजी दैट इज आइसोगैमीट्स। अब इनमें तीनों टाइप होते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी क्या होता है, जब दोनों गैमीट सिमिलर हो, एनाइसो जिसमें दोनों गैमीट सिमिलर ना हो, ऊगैमी जिसमें मेल गैमीट छोटा हो और फीमेल गैमीट बड़ा हो। इसका एग्जांपल देख लो क्या है, म्यूकर, म्यूकर क्या होता है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड, सॉरी म्यूकर ब्रेड मोल्ड नहीं, हम सॉरी राइजोपस, ठीक है, एक तो म्यूकर हो गया, दूसरा क्या है राइजोपस, राइजोपस क्या होता है ब्रेड मोल्ड, ठीक है। और एल्ब्यूगो क्या हो गया, पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड, मैंने आपको बताया था एल्ब्यूगो कैंडिडा था जो बस मस्टर्ड की लीव्स पे वाइट स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर पर करता था, है ना, हमने आगे पीछे बढ़ा था ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, एस्कोमाइसीड्स, अब क्लास आई क्या, एस्को, अब हमने फाइको पढ़ा हुआ है, एस्कोमाइसीड्स सैक फंजाई बोलते हैं इनको। एस्कोमाइसीड जो है वो यूनिसेलुलर हैं, इसमें एक एग्जाम मतलब एक एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर का, क्या है वो, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस का नाम होता है ईस्ट का। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, इसका मल्टीसेलुलर भी ये होता है, पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। सैप्रोफिटिक डीकम्पोजर्स पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस यानी कि जो डंग पे, काउ डंग हो गया जो भी, ठीक है, इनके डंग पे जो ग्रो करता है उन्हें बोलते हैं कॉप्रोफिलस, कॉप्रो एज इन डंग। उसके बाद आया माइसीलियम, इनकी माइसीलियम क्या होती है, ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है, इस वजह से सीनोसेटिक नहीं होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इनमें, कोनिडिया स्पोर्स जो कि एक्सोजिनस होते हैं, और कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, ठीक है, कोनिडिया क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। कौन बनाता है माइसीलियम, कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर्स कौन से, एस्कोस्पोर्स, ऑब्वियसली एस्कोमाइसीट है तो एस्कोस्पोर्स हो गए, एंडोजिनस होते हैं एस्कोस्पोर्स, सैक लाइक एस्की में बनते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लो, एस्परजिलस है, claviceps, neurospora extensively used in the biochemical and the genetic work, again very important example और है इसके, morels और truffles, ये ना ये इधर अगेन स्पेलिंग गलत है, बफल्स नहीं है ये, ट्रफल्स है, मोरल्स और ट्रफल्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड होते हैं, टेस्टी मशरूम्स होते हैं, डेलिकेसीज हैं, देखो कंसीडर डेलिकेसीज, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए डेलिकेसीज कंसीडर किए जाते हैं मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेसिडियोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स क्या हैं, मशरूम्स आते हैं बेसिडियोमाइसीड्स में बेसिकली जो हम खाते हैं। ब्रैकेट फंजाई है ये, पफ बॉल्स लॉग्स पे, ट्री स्टम्प्स पे इन पे ग्रो करती है, रस्ट एंड स्मट्स पे, और क्या है सेप्टेट होती है इसलिए यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें, बट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, सेक्स ऑर्गन्स जो है इनमें एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज बॉट आउट बाय द फ्यूजन ऑफ द वेजिटेटिव एंड द
और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोगेमी कैसे होती है इनमें? फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन ऑफ जीनोटाइप, ठीक है, दो सोमैटिक सेल्स या फिर दो वेजिटेटिव सेल के फ्यूजन से इसमें क्या होती है? प्लाज्मोगेमी। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द डाइकैरियोटिक is dikaryotic, which ultimately give rise to the basidium. Karyogamy and the meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced. और एग्जाम्पल क्या याद रखने हैं? गैरिकस मशरूम हो गया, अस्टिलेगोस्मट हो गया, पक्सीनिया, रस्ट फंगस, ये बहुत ही एग्जाम्पल जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिट्स आ गया, फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, क्योंकि बाकी तीनों फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, पर ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड, ठीक है, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज एनिमल्स आर डिस्कवर दे आर रिमूव्ड इनटू। अब अगर हमने डिस्कवर कर दिया कि इसमें ना हमने ड्यूटेरोमाइसिस में कोई फंजाई रखी हुई है, वो क्या हुआ, हमने देखा कि भाई नहीं अब तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमने अब डिस्कवर कर दिया, तो अब हम इसको ड्यूटेरोमाइसिस से निकाल देंगे, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिस में सिर्फ वही फंजाई रहती हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नहीं होता। It is possible that the asexual and the vegetative reproduction have given one name and placed under the Deuteromyces, and the sexual reproduction stage rather placed into other classes. Later, when the link were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromyces. Now, the Deuteromyces is reproduced by asexual spores known as conidia. Mycelium इनका separate होता है, branched होता है, saprophytic और parasitic होते हैं, decomposers of litter and help in mineral cycling. Example Alternaria collatericum और ट्राइकोडर्मा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, हाँ जी, ट्राइकोडर्मा। अब आया प्लांटे। प्लांटे अब देखो इसको पढ़ेंगे तो हम नई किंगडम नई चैप्टर में इसको पर चलो एक बार क्विकली ब्रीफ दिया हुआ है। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद ये बता रखा कि इसमें जो एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, और लाइफ साइकिल में इनके दो डिस्टिंक्ट फेज होते हैं। क्या? एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, इसलिए इनको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, क्योंकि इनमें दो टाइप के फेजेस होते हैं, इस वजह से उसको बोलते हैं क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद एनिमलिया आ गया, वही हेटरोट्रोफिक यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर, एक्सेल वॉल, ये आगे पढ़ेंगे, एक्चुअली हम इसको भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये पता है क्या, हमने 5 में तो डिवाइड कर दिया था, किसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। पर कुछ ना क्या हुआ, कुछ उन्होंने विटेगर सिस्टम की ड्रॉबैक्स थी एक्चुअली, ये ना इन 3 चीज़ों को अपने अंदर क्लासिफिकेशन नहीं दे पाया था। वो क्या थे? वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। In the 5 kingdom classification Whittaker, there was no mention of acellular organism like virus, virus and lichens, इसलिए हम इनको अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक बार, ठीक है। All of us who have suffered from the ill effects of common cold क्यों होता है? राइनो वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। तो अब यही बता रहे हैं कि अगर भाई ये चीज़ है, वायरस से हमें पता है वायरस क्या क्या चीज़ें कर सकता है, इतना सा हमें कॉमन कोल्ड में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। वी हैव साइनसाइटिस एंड काफ़ी मतलब थ्रोट में पेन होता है एंड हेड एक एंड ऑल द स्टफ। तो ये बता रहे हैं एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम किया कर सकता है। वायरस सब होते क्या है? ये देखो, नॉन सेलुलर होते हैं, इनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, बट हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अभी किसी लिविंग सेल के बाहर होते हैं ना, तो इनर्ट होते हैं, इनर्ट यानी कि काफ़ी स्टेबल होते हैं। अब जैसे वो ऑर्गेनिज्म में एंटर करेंगे, जैसे हमारी सेल में एंटर कर गए, तो क्या करेगा? अपना जो और कॉपीज़ रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell and replicate themselves, killing the host. Would you call a virus living or non living? अब उसे लिविंग कहेंगे, नॉन लिविंग, क्योंकि अब हम देख रहे हैं उसकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर फिर भी अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो वो मार देता है। तो कुछ तो मतलब है इसमें। अब हमें कन्फ्यूजन है कि हमें लिविंग का है या नॉन लिविंग का है, ठीक है। अब इन्होंने हमें दिखा रखा है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, देखो एक कैप्सिड है, कैप्सिड इनके कवर को बोलते हैं, आरएनए दिखा रखा है इन्होंने, बैक्टीरियोफेज दिखा रखा है, टेल फाइबर्स हो गई, ये शीथ हो गई, कॉलर, हेड। अब ये देखो यहाँ से चीज़ें आई जो हमें रटनी है, क्या क्या है देख लो अच्छे से। पहले तो वायरस जो है, नेम, वायरस कैसे डिस्कवर हुआ? वायरस का नाम का मतलब क्या है? वायरस का मतलब है वीनम। वीनम यानी कि पॉइजनस फ्लूइड, जैसे कहते हैं ना हम स्नेक वीनम है, यानी कि स्नेक में जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो स्नेक वीनम होता है ना। तो उसके बाद एक डिस्कवर किसने किया था, ये वर्ड किसने दिया था? पैस्चर ने वायरस को वायरस नाम दिया था, किस बेसिस पे? वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। दूसरा साइंटिस्ट आया, अब ये ना साइंटिस्ट अलग अलग है, कन्फ्यूजन मत करना यार। अलग साइंटिस्ट है डीजे इवानुस्की ने क्या बोला कि सर्टेन माइक्रोब्स हैं जो कि कॉजल एजेंट हैं
मोज़ेक डिसीज़ ऑफ टोबैको की, यानी टोबैको मोज़ेक डिसीज़ को कुछ वायरस करते हैं। ये उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी, किसने, DJ इवानोस्की ने। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है कि जो दे आल्सो अब दे आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द फिल्टर। उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया MW बेजेनेरिक। इसने क्या बोला कि जो एक्सट्रैक्ट है, अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट है, कोई वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर उसका प्लांट का इन्फेक्टेड प्लांट का कोई एक्सट्रैक्ट निकालें, यानी उसकी टिश्यू का कोई सेल निकालें, जो भी कर लें, तो उसको अगर हम किसी और हेल्दी प्लांट में डालें तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये था, उसने सेंटेंस दिया था कंटेजियम फ्लूइडम वाइवम। कंटेजियम फ्लूइडम वाइवम यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, यानी कि एक प्लांट जो कि इन्फेक्शियस डिसीज से डिसीज्ड है, अगर उसका फ्लूइड हम किसी और में डाल दें तो वो भी डिसीज हो जाएगा। तो वो उसको जो फ्लूइड था उसने क्या बोल दिया, उसको कंटेजियम फ्लूइडम वाइवम, यानी कि वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो कि इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है, 4 साइंटिस्ट हैं। पहला क्या है पेस्टर, मैंने बता दिया आपको, पेस्टर, फिर DJ इवानोस्की आया, फिर बेजेनेरिक आया। चौथा क्या है, WN स्टैनली। इसने क्या बोला कि जो वायरसेस हैं कुड भी क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, उन्हें क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लार्ज, और उन क्रिस्टल में क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे लार्ज अमाउंट में, और इनर्ट है आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। उसके बाद इन एडिशन टू द वायरसेस who contain certain genetic material that could be either DNA or RNA. No virus contain both RNA and DNA. A virus is a nucleo, अब ये बात अगेन इंपॉर्टेंट है, देखो यार क्या है, वायरस क्या है, जिन दोनों किसी वायरस में दोनों DNA RNA पॉजिटिव नहीं हो सकती, या तो RNA हो गया फिर DNA होगा। भाई एक वायरस है, वायरस इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और एक जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस जो है वो इन्फेक्ट करते हैं जो प्लांट को, वो कौन से होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो या तो डबल सिंगल स्टैंडर्ड RNA या फिर एक डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। बैक्टीरियल, जो बैक्टीरियोफेज है, यानी कि जो वायरस के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं जो वायरस के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, वो वाले कौन से होंगे, अक्सर डबल स्टैंडर्ड DNA होंगे। ठीक है, जो वायरस हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो वायरस क्या होंगे, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है उनमें अक्सर। ठीक है, प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड होता है, और उनकी सब यूनिट है उनको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। वो प्रोटेक्ट करती हैं जो जेनेटिक मटेरियल को। 2 कैप्सोमियर्स जो है अरेंज होते हैं किस शेप में, ये इंपॉर्टेंट है, किस शेप में अरेंज होते हैं कैप्सोमियर्स। देखो अलग अलग हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। ठीक है, वायरसेस जो हैं वो क्या डिसीज़ करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा। तो कैसे याद रखोगे, MSHI। ठीक है, MSHI, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, जेनिटल हर्ब्स एक्चुअली, और आई से इन्फ्लुएंजा। एड्स भी वायरस से होता है, कौन सा, HIV वायरस। प्लांट्स में क्या क्या हो जाते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन, वायरस की डिसीज़ कैसे पता चलती है, क्या सिम्टम्स आते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाती है, लीफ रोल हो जाती है, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्राफ्टिंग, स्टंट ग्रोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स डिस्कवर किसने किया था, टियोडाइनर साइंटिस्ट ने वायरस डिस्कवर किए थे। एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि स्मॉल होता है वायरस से भी, और कौन सी डिसीज़ करता है, टोबैको स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ करता है। इसमें फ्री RNA होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, और इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। इसका RNA क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी। लाइकेंस क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का, भी बताया था मैंने आपको। एल्गल पार्ट को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, फंगल पार्ट को माइकोबायोन्ट बोल देते हैं। एल्गल पार्ट का फंक्शन क्या है, वो फूड बनाता है, और फंजाई का क्या होता है, वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और उसको मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है सॉइल से। तो ये एसोसिएशन है, क्या है ये, lichens. So close is their association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that they would have 2 different organisms within them. ठीक है, the lichens are very good pollution indication and do not grow in the polluted area. अब जैसे पता क्या होता है, जहाँ पे लाइकेंस ग्रो हो रहे हैं हम कह सकते हैं वो एरिया पॉल्यूटेड नहीं है। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर SO2 के पोल्यूशन के लिए वो होता है ज़्यादा, मतलब SO2 के पोल्यूशन को पहचानता है ज़्यादा से अच्छे से। तो क्या कहते हैं कि जो जहाँ पे पोल्यूटेड एरिया होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे, तो हमें इसे पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया पोल्यूटेड है। अगर लाइकेन वहाँ पे ग्रो करें यानी कि वो कम पोल्यूटेड एरिया है, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।